नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कटारिया एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं दोस्तों। तो हम काफी टॉपिक कवर कर चुके हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में टॉपिक है दोस्तों ट्रिपल सी, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ट्रिपल सी पूरा नाम है दोस्तों इसका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है दोस्तों, तो आज इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी और प्रैक्टिकल अगली क्लासों से रेगुलर कर लेंगे दोस्तों। तो इसका पूरा नाम दोस्तों क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड दोस्तों। वैसे अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं जब कैटलॉगिंग कोड्स की सूची संहिता को विकास पढ़ते हैं दोस्तों, उसमें मैंने काफी कुछ बता दिया था इसके बारे में। नॉर्मेटिव प्रिंसिपल पर आधारित है। ऐसा रंगनाथन की देन है दोस्तों। इसके एडिशन कब कब आए सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब थोड़ा इसके अंदर की डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं ट्रिपल सी दोस्तों। ट्रिपल सी परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन पूछी जा सकती है दोस्तों। डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो एक ऐसी प्रविष्टि, एक ऐसी सूची जिसमें कुछ अंक प्रविष्टियां होती है, अर्थात नंबर एंट्री दोस्तों, जिसमें कुछ अंक प्रविष्टियां होती है। अंक प्रविष्टियां अर्थात नंबर एंट्री, और कुछ शब्द प्रविष्टियां होती है दोस्तों। कुछ शब्द प्रविष्टियां होती है। फलस्वरूप इसके दो भाग होते हैं दोस्तों। एक भाग होता है क्लासिफाइड पार्ट और दूसरा अल्फाबेटिकल पार्ट दोस्तों। फलस्वरूप इसके दो भाग होते हैं अर्थात दो पार्ट में डिवाइड रहती है दोस्तों। पहला पार्ट क्लासिफाइड पार्ट, पहला क्लासिफाइड पार्ट, और दूसरा दोस्तों अल्फाबेटिकल पार्ट। मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। अल्फाबेटिकल पार्ट, अल्फाबेटिकल पार्ट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार एस रंगनाथन ने इसकी बिल्कुल सिंपल परिभाषा देने की कोशिश की है दोस्तों। एक ऐसी प्रविष्टि, एक ऐसी सूची दोस्तों, एक ऐसी सूची, यहाँ पे एक ऐसी सूची अर्थात एक ऐसा कैटलॉग जिसमें कुछ अंक प्रविष्टि होती है दोस्तों, याद रखना। अर्थात कुछ नंबर एंट्रीज होती है तथा कुछ शब्द प्रविष्टि होती है दोस्तों। कुछ शब्द प्रविष्टि होती है। शब्द प्रविष्टि को क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्ड एंट्री। तो इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, इसके दो भाग होते हैं। एक तो क्लासिफाइड पार्ट होता है इसका और एक अल्फाबेटिकल पार्ट होता है दोस्तों। एक तो क्लासिफाइड पार्ट होगा दोस्तों, याद रखना, और एक अल्फाबेटिकल पार्ट होगा। ठीक, अगला पेज लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों ट्रिपल सी के कितने भाग हो गए दोस्तों? दो भाग। ट्रिपल सी के दो पार्ट हो गए। कितने हो गए दोस्तों? दो पार्ट हो गए ट्रिपल सी के। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसका पूरा नाम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। दो पार्ट हो गए दोस्तों। एक तो हो गया अल्फाबेटिकल पार्ट या क्लासिफाइड पार्ट। पहले देख लेते हैं क्लासिफाइड पार्ट। और दूसरा दोस्तों अल्फाबेटिकल पार्ट। अल्फाबेटिकल पार्ट दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों इसमें अंक प्रविष्टि कौन सी रहती है, शब्द प्रविष्टि कौन सी रहती है। तो दोस्तों जो क्लासिफाइड पार्ट रहता है इसमें आएगी दोस्तों ओनली नंबर एंट्री। इसमें कौन सी एंट्री आएगी? नंबर एंट्री। अर्थात इसमें अंक प्रविष्टि आएगी। कौन सी प्रविष्टि आएगी? अंक प्रविष्टि। इसमें आएगी दोस्तों नंबर एंट्री।
इसमें नंबर एंट्री आएगी। तो दोस्तों देखते हैं नंबर एंट्री ट्रिपल सी में कौन कौन सी नंबर एंट्री होती है। तो दोस्तों पहली नंबर एंट्री होती है मेन एंट्री। कौन सी होती है? मेन एंट्री। दूसरी होती है दोस्तों CRE, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, CRE। इसका पूरा नाम देख लेते हैं दोस्तों, इसका पूरा नाम है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, ये रेफरेंस शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब बात करते हैं दोस्तों अल्फाबेटिकल पार्ट की। ठीक है दोस्तों, अल्फाबेटिकल पार्ट में कौन सी प्रविष्टि होगी दोस्तों? शब्द प्रविष्टि। कौन सी प्रविष्टि होगी अल्फाबेटिकल पार्ट में? शब्द प्रविष्टि होगी दोस्तों, शब्द प्रविष्टि। अर्थात इसमें कौन सी एंट्री होगी दोस्तों? इंग्लिश में बोले तो वर्ड एंट्री। कौन सी एंट्री होगी? वर्ड एंट्री। कौन सी एंट्री होगी दोस्तों? वर्ड एंट्री। तो अल्फाबेटिकल पार्ट देखते हैं दोस्तों, वर्ड एंट्री कौन कौन सी होती है दोस्तों? CI। पहली कौन सी हो जाएगी दोस्तों? CIE, CIE। दूसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? BIE, BIE। और तीसरी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? CRIE, CRIE। तो इस प्रकार तीन जो प्रविष्टि है दोस्तों, ये कौन सी प्रविष्टि है? अल्फाबेटिकल पार्ट वाली वर्ड प्रविष्टि, अर्थात शब्द एंट्री है दोस्तों। क्या है? शब्द एंट्री। पूरा नाम लिख लो दोस्तों, क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री। इसका पूरा नाम है बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री। और इसका हो जाएगा दोस्तों क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस। ऊपर लिख देता हूं इसका नाम इधर, CRIE। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, याद रखना है कौन से पार्ट का हिस्सा है? CRIE अल्फाबेटिकल पार्ट का हिस्सा है। शुरू से देखते हैं दोस्तों, एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। एस आर रंगनाथन ट्रिपल सी के बारे में क्या बोलते हैं? एस आर रंगनाथन बोलते हैं एक ऐसी सूची जिसमें क्या होती है दोस्तों? कुछ अंक प्रविष्टि होती है, अर्थात तो कुछ नंबर एंट्री होती है, कुछ तो नंबर एंट्री होती है, और कुछ क्या होती है? वर्ड अर्थात शब्द प्रविष्टि होती है, कुछ शब्द प्रविष्टि होती है। ठीक है, इस तरह से कितने भाग होते हैं दोस्तों? इसके दो भाग होते हैं, एक होता है अल्फाबेटिकल पार्ट, दूसरा क्लासिफाइड पार्ट दोस्तों। तो एक ऐसी सूची जिसमें दो भाग हों तथा कुछ अंक प्रविष्टियां हों तथा कुछ शब्द प्रविष्टियां हों, कौन सी सूची कहलाएगी? क्लासिफाइड सूची। कौन सी? क्लासिफाइड कैटलॉग कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अब रंगनाथन साहब बोलते हैं इसके दो पार्ट हो गए। कितने हो गए? दो पार्ट। पहला पार्ट क्लासिफाइड पार्ट और क्लासिफाइड, दूसरा अल्फाबेटिकल पार्ट। क्लासिफाइड पार्ट में कौन सी एंट्री आएगी? नंबर एंट्री। कौन सी आएगी? नंबर एंट्री। तो नंबर एंट्री कौन कौन सी होती है? तो पहली तो याद रखना मेन एंट्री, और दूसरी CRE। CRE का पूरा नाम क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ये कौन सी एंट्री है दोनों? नंबर एंट्री। क्लासिफाइड पार्ट में कौन सी एंट्री आएगी? नंबर एंट्री। अब बात करते हैं अल्फाबेटिकल पार्ट की। अल्फाबेटिकल पार्ट अर्थात आनुवर्णिक पार्ट। ठीक है, हिंदी में, वैसे इंग्लिश ही याद रखना है इसकी। इसमें दोस्तों कौन सी प्रविष्टि रहेगी? शब्द प्रविष्टि। कौन सी? शब्द प्रविष्टि रहेगी। शब्द प्रविष्टि को बोलते हैं अपन वर्ड एंट्री। क्या बोलते हैं? वर्ड एंट्री। तो शब्द प्रविष्टि कौन कौन सी होती है? एक होती है CIE, क्लास इंडेक्स एंट्री। दूसरी होती है BIE, बुक इंडेक्स एंट्री। और तीसरी होती है दोस्तों CRIE, क्रॉस रेफरेंस। ऊपर लिख दिया मैंने, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो दोस्तों इस प्रकार हमने क्लासिफाइड कैटलॉग को समझने की कोशिश की दोस्तों। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें एंट्री के प्रकार देखते हैं, और एक देखते हैं दोस्तों एंट्री की परिभाषा दी है बहुत अच्छी। एस आर रंगनाथन ने एंट्री अर्थात प्रविष्टि की परिभाषा दी है। एंट्री क्या होती है एस आर रंगनाथन के अनुसार?
प्रविष्टि किसी सूची में या प्रलेखन सूची में अंतिम एकांश में लेखा है, ऐसा रंगनाथन क्या बोलते हैं? प्रविष्टि प्रविष्टि किसी सूची में या प्रलेखन सूची में अंतिम एकांश में लिखा है, अंतिम एकांश में लिखा है। एकांश लेखा। ठीक है दोस्तों, ये परिभाषा किसके द्वारा प्रदान की गई है दोस्तों? एस.आर. रंगानाथन के द्वारा, एस.आर. रंगानाथन के द्वारा प्रदान की गई है। किसकी डेफिनेशन है दोस्तों? एंट्री के बारे में बताया तो डेफिनेशन रख लेना, क्योंकि कई बार के कथन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों प्रविष्टि क्या है? प्रविष्टि एक सूची या प्रलेखन सूची में, सूची या प्रलेखन सूची में अर्थात किताबों की सूची या प्रलेखन अर्थात डॉक्यूमेंट की सूची अर्थात, ठीक है दोस्तों, उसमें अंतिम एकांश लेखा है। किसने कहा? एस.आर. रंगानाथन ने कहा है दोस्तों। जब क्वाटेशन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, कथन, क्वाटेशंस, कथन पूछे जाते हैं कई बार पेपर में, तो इस टाइप की परिभाषा पूछ ली जाती है दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब एंट्री के बारे में बात कर ली हमने, आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं इसके बाद एंट्री। एंट्री बात कर ली हमने, एंट्री क्या होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एंट्री। एंट्री कितने प्रकार की होती है? किसमें? ट्रिपल सी में। किसमें दोस्तों? ट्रिपल सी में। तो पहले एंट्री एक तो होती है दोस्तों मेन एंट्री, मेन एंट्री, और दूसरी कौन सी होती है दोस्तों? एडेड एंट्री। दूसरी कौन सी क्या होती है? एडेड एंट्री। ठीक है मित्रों, एक होती है मेन एंट्री और एक क्या होती है? एडेड एंट्री। दो टाइप की एंट्री होती है, किसमें? ट्रिपल सी में। किसमें? ट्रिपल सी के अंदर। अब पढ़ते हैं दोस्तों मेन एंट्री क्या होती है। एक सूची में एक ऐसी प्रविष्टि, एक ऐसी प्रविष्टि, ब्लैक से लेते हैं, एक ऐसी एंट्री, ऐसा रंगानाथन के अनुसार परिभाषा बता रहा हूं दोस्तों, एक ऐसी एंट्री जो ग्रंथ के बारे में, ग्रंथ के बारे में अधिकतम सूचना उपलब्ध करवाती है, सूचना उपलब्ध करवाती है या बताती है दोस्तों, करवाती है, तथा अन्य सभी एंट्रीज भी, अन्य सभी प्रविष्टियां इसी से उत्पन्न होती है। अन्य सभी प्रविष्टि अर्थात तो दोस्तों जो एडेड एंट्री उत्पन्न होगी किससे होगी? मेन एंट्री से। अन्य सभी प्रविष्टियां इसी एंट्री से उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो मेन एंट्री क्या होती है? जो ग्रंथ के बारे में अधिकतम सूचना उपलब्ध करवाएगी, अर्थात टाइटल भी बताएगी दोस्तों, ऑथर के बारे में, कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, सब कुछ बताएगी। कौन सी? मेन एंट्री। ग्रंथ के बारे में अधिकतम सूचना उपलब्ध करवाती है तथा अन्य सभी प्रविष्टियां, अर्थात जो एडेड एंट्री होती है ना दोस्तों, अन्य सभी प्रविष्टियां वो किससे उत्पन्न होती है? इसी मेन एंट्री से उत्पन्न होती है। सारी प्रविष्टियां, कोई सी भी एडेड एंट्री किससे उत्पन्न होगी? मेन एंट्री से उत्पन्न होगी। ठीक है, ये परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है तो याद रखना दोस्तों, एस.आर. रंगानाथन ने ही बताई है परिभाषा, एस.आर. रंगानाथन ने। ठीक है, ये परिभाषा। अब देखते हैं एडेड एंट्री क्या होती है दोस्तों। एडेड एंट्री
ऐसा रंगनाथन के अनुसार ठीक है, ऐसा रंगनाथन के अनुसार ही परिभाषा बता रहा हूं दोस्तों। मुख्य एंट्री के अतिरिक्त सभी एंट्री एडेड एंट्री कहलाती है। ऐसा रंगनाथन क्या बोलते हैं, मुख्य एंट्री के अतिरिक्त, मेन एंट्री के अतिरिक्त, मेन एंट्री के अतिरिक्त सभी प्रविष्टियां एडेड एंट्री कहलाती है। एडेड एंट्री कहलाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला पेज ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो हम एंट्री की बात कर रहे थे। ठीक है, एडेड एंट्री मैंने बता दिया, मुख्य प्रविष्टि एक होगी, उसके अलावा जितनी भी एंट्री होगी वो क्या कहलाएगी, एडेड एंट्री कहलाएगी। एक तो मेन एंट्री होगी दोस्तों, मेन एंट्री कितनी होगी, एक। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त जितनी भी प्रविष्टियां रहेगी वो क्या कहलाएगी, एडेड एंट्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एडेड एंट्री। अब बात करते हैं एडेड एंट्री होती कौन कौन सी है दोस्तों। पहली सीआरई पढ़ चुके हैं। सीआरई कौन सी है, नंबर प्रविष्टि, और इस किस में आती है दोस्तों, ये एडेड एंट्री में काउंट होगी, क्योंकि मेन एंट्री के अतिरिक्त जितनी भी प्रविष्टि होगी। सीआरई का पूरा नाम क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। दूसरी होती है दोस्तों सीआईई। दूसरी कौन सी होती है, सीआईई। सीआईई का पूरा नाम दोस्तों क्लास इंडेक्स एंट्री। क्या नाम है, क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री दोस्तों। एक होती है बीआई। क्या होती है, बीआई। ऊपर देख लेते हैं, बीआई ई, बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री। ठीक है, एक लास्ट बचती है दोस्तों सीआरआईई, सीआरआईई, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या है, दो प्रविष्टि, दो एंट्री होती है, मेन एंट्री, एडेड एंट्री। तो एडेड एंट्री कौन सी होती है, मेन एंट्री के अलावा सारी एंट्री। मेन एंट्री एक बनेगी, एडेड एंट्री ये देख लो आप। इसके अंदर भी अलग अलग बन सकती है। बीआई कितने प्रकार की होती है मैं प्रैक्टिकल में समझाऊंगा आपको, वैसे थ्योरी में हल्का सा वैसे समझा दूंगा अभी। जैसे यहाँ पे एंट्री देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये तो हो गए दोस्तों यहाँ पे एक मेन एंट्री। मेन एंट्री कितनी बनेगी, एक बनेगी ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं एडेड एंट्री की। एडेड एंट्री, एडेड एंट्री में क्लासिफाई कर देता हूं दोस्तों अलग अलग। सीआरई पहली कौन सी होगी, सीआरई एक की बनती है, मात्र एक, एक हो गई सीआईई, क्लास इंडेक्स एंट्री, ये भी एक बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों बीआईई का, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री किस किस की बन सकती है उसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों।
इसको मैं यहाँ से यूं नीचे ले लेता हूँ। ऑथर की बनती है, किसकी? ऑथर अर्थात लेखक की बनती है कौन सी? बी आई, ऑथर बी आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑथर बी आई। ठीक है। एक बनेगी टाइटल की, किसकी बनेगी दोस्तों? टाइटल की। और क्या नाम देंगे इसको? टाइटल बी आई। क्या बोलेंगे? टाइटल बी आई। एक बनेगी सीरीज की, किसकी? सीरीज। ठीक है। सीरीज अगर क्वेश्चन में दी गई तो सीरीज की भी क्या बनेगी? बुक इंडेक्स एंट्री। इसको क्या बोलेंगे? सीरीज बी आई। क्या बोलेंगे? सीरीज बी आई। ठीक है। और एक किसकी बनेगी दोस्तों? कोलैबोरेटर की, किसकी? कोलैबोरेटर की। ठीक है। कोलैबोरेटर बी आई, इसको क्या बोलेंगे? कोलैबोरेटर बी आई। अब कोलैबोरेटर में भी अलग अलग एंट्री बनती है दोस्तों। कोलैबोरेटर पांच प्रकार के होते हैं दोस्तों, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे एडिटर हो सकता है, बुक का एडिटर। कोलैबोरेटर होता क्या है दोस्तों? मैं बता देता हूँ। लेखक ग्रंथ लिखेगा, अर्थात मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति मेरी सहायता करेगा ग्रंथ लिखने में तो वो क्या कहलाएगा? कोलैबोरेटर कहलाएगा। जैसे कोई ट्रांसलेट करता है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया ग्रंथ और हिंदी में करवाना है ट्रांसलेट, तो कोई मेरी सहायता करेगा ट्रांसलेट करने में तो वो कहलाएगा ट्रांसलेटर। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कोलैबोरेटर हो जाएगा। तो एडिटर, एडिटर हो गया, कंपाइलर हो गया, एडिटर, कंपाइलर, रिवाइजर, इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर और ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर इधर लिख देता हूं दोस्तों, ट्रांसलेटर समझ जाना, अनुवादक। ठीक है दोस्तों, ये चित्रकार हो जाएगा। रिवाइज करने वाला, रिवाइजर जानते हो आप, कंपाइलर संपादक, कंपाइल करने वाला, और ये एडिटर हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, एक एंट्री बच गई एडेड में, CRIE। कौन सी बच गई? CRIE, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री तो ये कितने प्रकार की होती है दोस्तों, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। पहली, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। दूसरी, अल्टरनेटिव नेम एंट्री, अल्टरनेटिव नेम एंट्री। तीसरी, जेनेरिक नेम एंट्री, जेनेरिक नेम एंट्री, सजातीय नाम प्रविष्टि, जेनेरिक नेम एंट्री। एक ऊपर लिख देता हूं दोस्तों, दो प्रविष्टि यहां पे आ जाएगी, 5 होती है। सूडोनेम, रियल नेम एंट्री और एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। एक हो गई एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, और एक हो गई सूडोनेम, रियल नेम एंट्री, सूडोनेम, रियल नेम, रियल नेम एंट्री। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, आप एंट्री समझ जाना थोड़ा सा। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्लासिफिकेशन है एंट्री का। मेन एंट्री एक प्रकार की, एडेड एंट्री कितने प्रकार की दोस्तों? 4 प्रकार की। CI कितने प्रकार की दोस्तों? एक बनेगी CI काफी सारी बन सकती है, क्योंकि इसमें संकलन प्रक्रिया द्वारा अर्थात चेन इंडेक्सिंग का प्रयोग करेंगे और जो क्लास नंबर दिया हुआ है उसको तोड़ेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट निकालेंगे, उससे क्या करेंगे? अलग अलग सब्जेक्ट निकालेंगे दोस्तों। तो ये काफी सारी बन सकती है, लेकिन प्रक्रिया एक ही रहेगी इसके अंदर। ठीक है। BI बुक इंडेक्स एंट्री अलग अलग चीज के लिए अलग अलग बनेगी। ऑथर के लिए बनेगी दोस्तों, टाइटल के लिए बन सकती है, सीरीज दी हुई है तो सीरीज के लिए भी बन सकती है, कोलैबोरेटर दिया हुआ है, कोलैबोरेटर। अब कोलैबोरेटर क्या होता है मैंने बताया दोस्तों आपको, ऑथर की सहायता करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कोलैबोरेटर कहलाएगा दोस्तों। कोलैबोरेटर कौन कौन हो सकता है? एडिटर हो सकता है दोस्तों कोलैबोरेटर, कंपाइलर हो सकता है, एडिटर हो सकता है, कंपाइलर हो सकता है, रिवाइजर हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है दोस्तों, और ट्रांसलेट करने वाला भी हो सकता है अर्थात ट्रांसलेटर। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम CRIE, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। पूरा नाम क्या है? क्रॉस रेफरेंस
इंडेक्स एंट्री। इसमें पहली बनेगी वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री। मैं बताऊंगा दोस्तों, इसको पूरी तरह से बताऊंगा कैसे बनेगी, क्या बनेगी, ठीक है। थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, पूरी सारी एंट्री अपन प्रैक्टिकल करके देखेंगे दोस्तों। दूसरी अल्टरनेटिव नेम एंट्री, तीसरी जेनेरिक नेम एंट्री, सजातीय, ठीक है, सजातीय नाम प्रविष्टि, और लास्ट सुडोनेम रियल नेम एंट्री। और एक होती है दोस्तों एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, अर्थात सीरीज का एडिटर दे रखा है तो भी क्या बनेगी CRIE। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीरीज का एडिटर दिया हुआ है तो कौन सी एंट्री बनाई जाएगी, तो कौन सी बनाई जाएगी, CRIE बनाई जाएगी दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री, CRE के बारे में देखते हैं दोस्तों। CRE पूरा नाम क्रॉस रेफरेंस एंट्री, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों इसको अंतर विषयी प्रविष्टि। हिंदी क्या होगी दोस्तों इसकी, हिंदी में बोलेंगे इसको अंतर विषयी प्रविष्टि, अंतर विषयी प्रविष्टि। ये विषय गलत लिख दिया, अंतर विषयी प्रविष्टि, ठीक है दोस्तों। CRE को क्या बोलेंगे दोस्तों, अंतर विषयी प्रविष्टि। दोस्तों परिभाषा देखते हैं इसकी, क्या परिभाषा, SR रंगनाथन के अनुसार, और एक सिंपल सी परिभाषा भी है, ठीक है। ग्रंथ के अंश का, ग्रंथ के अर्थात कोई बुक दी हुई है उसका अंश का विषय प्रतिपादित करने वाली प्रविष्टि को क्या बोलेंगे दोस्तों, CRE। ग्रंथ के अंश का विषय प्रतिपादित करने वाली, विषय बताने वाली विशिष्ट विषय प्रविष्टि को विशिष्ट रेफरेंस इंडेक्स की एंट्री की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन देखते हैं छोटी सी। कई बार क्या कथन पूछ लिए जाते हैं, परिभाषा ऐसी कैसी पूछ ली जाती है, किसकी परिभाषा है, तो परिभाषा देखते हैं। ग्रंथ के अंश के वर्गांक का, ग्रंथ का कोई अंश आ जाता है दोस्तों, उसका वर्गांक अर्थात क्लास नंबर, ग्रंथ के अंश का वर्गांक अर्थात क्लास नंबर, ग्रंथ के अंश के वर्गांक की का
विशिष्ट विषय बताने वाली, विशिष्ट विषय बताने वाली विशिष्ट विषय प्रविष्टि को, विशिष्ट विषय प्रविष्टि को विशिष्ट विषय प्रविष्टि को सीआरई कहते हैं। सीआरई कहते हैं दोस्तों, एक सामान्य परिभाषा है इसकी, एक नॉर्मल डेफिनेशन। जबकि अपन क्या देखना है दोस्तों, एसआर रंगानाथन के अनुसार, एसआर रंगानाथन सीआरई के बारे में क्या बोलते हैं दोस्तों, तो एसआर के अनुसार दोस्तों, ठीक है, एसआर रंगानाथन के अनुसार क्या है, ग्रंथ के वह प्रविष्टि जो ग्रंथ के अंश के वर्गांक से मुख्य प्रविष्टि में वर्णित, मुख्य प्रविष्टि में वर्णित विषय की ओर, ग्रंथ के अंश के वर्गांक से मुख्य प्रविष्टि में वर्णित विषय की ओर निर्देशित करती है, विषय की ओर निर्देशित करती है। वो कौन सी प्रविष्टि कहलाएगी दोस्तों, सीआरई कहलाती है, सीआरई कहलाती है। ठीक, और इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हैं दोस्तों, कैसे ये ग्रंथ के अंश के वर्गांक से ग्रंथ में वर्णित मुख्य विषय की ओर निर्देशित करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगला पेज ले लेता हूं एक बार मैं, ठीक है, और अपन देखते हैं सीआरई का थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं, कैटलॉग कार्ड की सहायता से प्रैक्टिकल अप्रोच समझ लेते हैं। ठीक है, ये कैटलॉग कार्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, लीडिंग लाइन कौन से रंग से, लाल रंग से लिखी जाती है लीडिंग लाइन। ये फर्स्ट वर्टिकल लाल रंग से, सेकंड वर्टिकल लाल रंग से। अपन को कौन सी एंट्री बनानी है, सीआरई। कौन सी बनानी है, सीआरई। परिभाषा समझनी है अपन को, बनानी नहीं है, प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा जब सब कुछ समझा दूंगा। अभी क्या समझनी है, ओनली परिभाषा समझनी। परिभाषा क्या है, ग्रंथ के अंश का वर्गांक। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार जैसे प्रॉब्लम क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आया, ठीक है, आपके एग्जाम में मुश्किल आया क्योंकि वो बीलिब एमलिब का क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह या मोहनलाल सोकाड़िया में जो पढ़ते हैं स्टूडेंट, उनके आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता है दोस्तों, एक तो कॉल नंबर दे देते हैं, जैसे S1 B4, ये कॉल नंबर हो गया, इसमें ये क्लास नंबर हो गया, ये बुक नंबर हो गया। क्लास नंबर और बुक नंबर में कितना, 2 अक्षर का फर्क रहता है, मतलब 2 अक्षर का गैप रहता है। अब इसमें क्या दे देंगे दोस्तों, नोट लिख के, इस क्वेश्चन में क्या दे देंगे, नोट लिखेंगे और दे देंगे S1 और पेज नंबर, अर्थात जो S1 पुस्तक है, अर्थात ये पुस्तक है, इसमें पेज नंबर 10 से और 14, 10 से 14, पेज नंबर 10 से 14। तो ये क्या दे दिया हमारे को, ग्रंथ के अंश का वर्गांक, ग्रंथ के अंश का वर्गांक हो गया, क्योंकि ग्रंथ क्या, ग्रंथ तो पूरा ये हो गया, जबकि ये तो एक ही हिस्सा हो गया, ओनली पेज संख्या दी गई है। तो ग्रंथ का वर्गांक तो कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, और ग्रंथ के अंश का वर्गांक कौन सा हो गया, ये वाला हो गया दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे ग्रंथ के अंश का वर्गांक लिख दिया जाएगा दोस्तों, रूल से। किससे, रूल से, S1। ठीक है, यहाँ पे C आल्सो लिख देंगे इसके बाद में, C आल्सो, और उसके बाद में फिर क्या लिखेंगे अपन, S1 B4। ठीक है, और नीचे भी दोस्तों एडिशन वगैरह काफी सारी सूचना होती है। यहाँ पर डिंक मेयर जैसे थोड़ा ऑथर का नाम आएगा, यहाँ पे ऑथर का नाम भी आएगा, आख्या भी आएगा, अर्थात टाइटल भी आएगा, एडिशन की सूचना भी आएगी। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ेंगे। तो अब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ये क्या हो गया, ग्रंथ के अंश का वर्गांक, ग्रंथ के अंश का वर्गांक हो गया, अर्थात ये पार्ट, ओनली पार्ट। इससे किसकी तरफ निर्देशित कर रही है, ग्रंथ के मुख्य विषय की ओर निर्देशित कर रही है प्रविष्टि। तो आप समझ गए होंगे, जैसे परिभाषा क्या लिखी है दोस्तों, हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। ग्रंथ के अंश के वर्गांक से मुख्य प्रविष्टि में वर्णित विषय की ओर निर्देशित करती है।
ठीक है। तो ग्रंथ का अंश का वर्गांक ये वाला हो गया जो मैंने बताया आपको, पेज नंबर दिए गए अर्थात एक पार्ट, ठीक है, उसका वर्गांक। और ये क्या हो गया, पूरा विषय हो गया, क्योंकि जो क्लास नंबर उससे क्या निकाला जाएगा, क्लास नंबर कॉल नंबर से विषय निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं और देखते हैं हम 11-10। अब देखते हैं दोस्तों BI, बुक इंडेक्स एंट्री। BI क्या बोलेंगे, बुक इंडेक्स एंट्री। बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है दोस्तों। बुक इंडेक्स एंट्री क्या होती है, तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा है, क्लासिफाइड कैटलॉग की विशिष्ट सहायक शब्द प्रविष्टि, विशिष्ट सहायक शब्द प्रविष्टि। ठीक है, क्या कहलाएगी, विशिष्ट सहायक शब्द प्रविष्टि क्या कहलाएगी दोस्तों, BI, बुक इंडेक्स एंट्री कहलाएगी दोस्तों। देख लेते हैं, आपको बता दिया वैसे पीछे मैंने आपको किस किस के लिए बनती है, ऑथर के लिए बनेगी, ऑथर के लिए बनेगी, टाइटल के लिए बनेगी दोस्तों, सीरीज के लिए बनेगी एक, ठीक है, और एक किसके लिए बनेगी, इधर लिख देता हूं, कोलैबोरेटर के लिए। कोलैबोरेटर 5 होते हैं, एडिटर, रिवाइजर, कंपाइलर, इलस्ट्रेटर और ट्रांसलेटर दोस्तों। ठीक है, तो पांचों, उन 5 में से जो भी आएगा उसके लिए बनेगी। ठीक है, तो टोटल 5 बन सकती है, 5 ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेटर BI कितनी बन सकती है, 5 बन सकती है दोस्तों। समझ गए होंगे, दोबारा देख लो एक बार। क्लासिफाइड कैटलॉग की विशिष्ट सहायक शब्द प्रविष्टि, इतना याद रखना है, ओनली विशिष्ट सहायक शब्द प्रविष्टि, 3 वर्डों को पकड़ के रखना है। ये परिभाषा बता रहा हूं SR रंगानाथन के अनुसार, SR रंगानाथन के अनुसार। ठीक है, SR रंगानाथन के अनुसार विशिष्ट सहायक शब्द प्रविष्टि क्या कहलाती है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में दोस्तों BI, बुक इंडेक्स एंट्री कहलाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों CRIE, ठीक है दोस्तों। इसका पूरा नाम देखते हैं दोस्तों, नामांतर निर्देशी प्रविष्टि, हिंदी में बोलेंगे नामांतर निर्देशी प्रविष्टि। इंग्लिश ही याद रखना वैसे तो, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा दोस्तों पेपर। तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यह किसकी ओर इंगित करेगी, देखते हैं। यह वह विशिष्ट प्रविष्टि या वह प्रविष्टि, SR रंगानाथन के अनुसार वह प्रविष्टि जो ग्रंथ में वर्णित शब्दों अर्थात जो वर्ड दिए हुए हैं, शब्दों या शब्दों के समूह से, शब्दों के समूह से अन्य शब्दों या पर्यायवाची शब्दों, ये पर्यायवाची शब्द ही ले लो दोस्तों, अन्य शब्द हटा दो, शब्दों के समूह से पर्यायवाची शब्दों या शब्द समूहों की ओर, निर्देशित करती है।
निर्देशित करती। ठीक है दोस्तों, कौन सी एंट्री कहलाती है? वो कहलाएगी दोस्तों CRIE दोस्तों। मैं समझाऊंगा कैसे ये एक पद से दूसरे पद की ओर निर्देशित करती है दोस्तों, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच भी समझेंगे दोस्तों इसकी। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं किस किस के लिए बनती है दोस्तों। मैं बता चुका हूँ वैसे आपको, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, फटाफट देख लेते हैं। वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड एंट्री, ये नंबर 1। अल्टरनेटिव नेम एंट्री, अल्टरनेटिव नेम एंट्री। जेनेरिक नेम एंट्री दोस्तों, तीसरा नंबर 3, जेनेरिक नेम एंट्री। सूडोनेम रियल नेम एंट्री, ठीक है। और 5वीं कौन सी है दोस्तों? एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। इस प्रकार दोस्तों ये 5 एंट्री किस में आती है दोस्तों? ये आएगी CRIE में। किस में आएगी दोस्तों? CRIE में। ये 5 एंट्री किस में आएगी? CRIE में। क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत आएगी दोस्तों। किसके अंतर्गत आएगी? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, हम CRIE पढ़ चुके हैं, BI पढ़ चुके हैं दोस्तों, CRE पढ़ चुके हैं, CIE एक शायद 1 बज गई है, पीछे जाके देख लेते हैं दोस्तों एक बार। BI हो गई, BI, CRE हो गई, BI हो गई, CI से पहले थोड़ी हुई है नहीं। एक दोस्तों एक बची हमारी आखिरी, CIE, क्लास इंडेक्स एंट्री। क्लास इंडेक्स एंट्री दोस्तों, क्या वर्ग निर्देशी प्रविष्टि, हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों? वर्ग निर्देशी प्रविष्टि। ठीक है, इसकी परिभाषा है दोस्तों, वह प्रविष्टि जो ग्रंथ के वर्ग के वर्गांक की ओर निर्देशित करे। वह प्रविष्टि जो ग्रंथ के वर्गांक से श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा निकाले गए वर्ग की ओर निर्देशित करे। ग्रंथ के वर्गांक से श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा निकाले गए वर्गांक की ओर निर्देशित करे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक प्रैक्टिकल अप्रोच समझाता हूं, जब समझ में आएगी। ये लैंग्वेज थोड़ी टफ है। अपन को एंट्री बनानी है दोस्तों CIE मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री बनानी है अपन को। ये फर्स्ट वर्टिकल कौन सी साइज से लिखा जाएगा? फर्स्ट वर्टिकल रेड से, सेकंड वर्टिकल लीडिंग लाइन, फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल, लीडिंग लाइन, तीनों को किससे लिखेंगे? लाल साइज से। याद हो जाएगा आपको पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं यहाँ पे लाल से पढ़ाऊंगा, इससे किससे याद हो जाएगा, छप जाएगा माथे में। ठीक है दोस्तों,
अब अपन को क्या है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो दोस्तों क्या लिखा जाता है, कॉल नंबर लिख दिया जाता है पुस्तक का। यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, कॉल नंबर, क्लास नंबर या क्लास नंबर लिख लेना इसको, या कॉल नंबर, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब यहाँ पे 3-4 लाइनें आती है, फॉर द डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास, फिर इसको मैं पूरा इन दिस क्लास अंडर द क्लास नंबर तक आती है दोस्तों। कहां तक आती है, अंडर द क्लास नंबर तक आती है। ये भी मैं प्रैक्टिकल अप्रोच में बताऊंगा, वैसे अभी प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों जब हम। अंडर द क्लास नंबर तक आती है, मतलब यहाँ खत्म हो जाती है क्लास नंबर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ क्लास नंबर। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर 4 अक्षर की जगह छोड़ के और जो श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा विषय निकाला गया है उसका क्लास नंबर लिख देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा निकाले गए विषय का क्लास नंबर, कहां लिखा जाएगा दोस्तों, यहां पर लिख दिया जाएगा। तो एक चीज बताओ, श्रृंखला ये किसके निर्देशित कर रहा है, ग्रंथ के वर्गांक से श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा निकाले गए वर्ग की ओर निर्देशित कर रहा है दोस्तों, नहीं कर रहा, मतलब यहां से यहां पर आ रहा है। तो परिभाषा भी वही है, बिल्कुल इजी परिभाषा है। क्लास नंबर इंडेक्स एंट्री, वर्ग निर्देशित प्रविष्टि, वह प्रविष्टि जो ग्रंथ के वर्गांक से श्रृंखला प्रक्रिया द्वारा निकाले गए वर्गांक की ओर निर्देशित करे दोस्तों। कौन सी एंट्री कहलाएगी, बोलो, CI, क्लास इंडेक्स एंट्री कहलाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने मेन एंट्री पढ़ लिया, एंट्री क्या होती है वो पढ़ ली, ट्रिपल सी थोड़ी बेसिक थ्योरी पढ़ ली दोस्तों। प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान दोस्तों। रेडी, आ जाओ।